श्री राम जय राम जय जय राम बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की सीता माता की भक्त शत्रुघ्न की वीर लक्ष्मण की वीर हनुमान की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव की सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। भगवान श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी और पत्नी सीता जी के साथ पर्णकुटी में ऐसे सो रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो रति के पति कामदेव बैठे हो। लक्ष्मण जी नित्य भगवान के कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं और सीता जी पति के चरणों को देखकर अपने मायके जनकपुर की और ससुराल अयोध्या की यादें भूल गई हैं। हमेशा ध्यान अपने पति श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा रहता है। राम संग सिय रहत सुखारी पुरिजन ग्रह सुरत विसारी छिन छिन पिय विद बदन निहारी और मुदित मनो चकोरी कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी योद्धापुरी कुटुंब के लोग और घर की यादें भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर खुश रहती है। नाह नेह नित बढ़त बिलो की हर्षित रहत दिवस जिम को की सिय मन राम चरण अनुरागा अवध सहस सम बिन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी खुश रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरुक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। अवध के समान वन भी प्रिय लगते हैं। कहते हैं जहाँ कुछ दिन रहने लग जाओ वहीं प्रेम बढ़ जाता है। सीता जी वन में भी ऐसे खुश रहती है जैसे अयोध्या में खुश रहती थी। परण कुटी प्रिय प्रीतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास ससुर सम मुनित्य मुनिवर असन अमीव सम कंद मूल और फल। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी में प्यारी लगती है। रामचंद्र जी के साथ कहते हैं स्त्री को पति जहाँ रहता है वो जगह स्वर्ग के समान होती है। पति का घर ही पत्नी का घर होता है। पति महलों में रहे तो पत्नी को महल सुहाते हैं। अगर पति झोपड़ी में रहे तो पत्नी के लिए झोपड़ी भी महल के समान होती है। प्रीतम श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी को पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। जितने भी जंगल में मृग हैं, पक्षी हैं, तोते हैं, कोयल हैं, कबूतर हैं, जितने भी पक्षी हैं उनके साथ प्रेम हो गया है। बातें करती है सीता जी। और ये राम जी ने भी कुछ दिन पक्षियों के साथ बात करने की कला सीखी थी, भाषा सीखी थी पक्षियों की। आगे चल के मैं बताऊंगा उसके बारे में कि जब सीता का हरण हुआ था
तो पक्षियों से पूछते हैं, प्रसंग आता है ये, तो मैंने उसका अध्ययन किया कि पक्षी तो अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन भगवान ने भी पक्षियों की अपने गुरु के यहाँ जा कर के पक्षियों से बात करने की कला सीखी। पक्षी जो हैं सीता जी को अपने कुटुंब के समान लगते हैं, अपने परिवार के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान प्रेम करती हैं। जितने आसपास में मुनि हैं पहाड़ों पे, पर्वत पे, चित्रकूट के पर्वत पर जितने भी मुनि हैं, उनकी स्त्रियां जो हैं वो माँ का प्यार देती हैं। श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथ रिसुहाई, मैन शयन से सम सुखदाई। स्वामी के साथ सुंदर साथी, पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है। जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जो तो भगवान श्री राम जी हैं और माता सीता तो जगत जननी है। ये तो मनुष्यों के रूप में भक्तजनों और मुनिजनों और संतों के कष्ट हरने के लिए अवतार लिया है। लोकप होय विलोकत जासु, जेहि की तो हिव सक विषय विलासु। कहते हैं देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। जिनके दर्शन जो कर लेता है वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे भगवान श्री राम जी और सीता जी को कभी भोग विलास सता सकते हैं क्या? कभी नहीं। सुमरत राम तजय जन, तृण सम विषय विलास। राम प्रिया जग जन सिय, कुछ ने अचरज तात। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन श्री भगवान को, जिन श्री हरि को, जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलासों को तिनके के समान त्याग देते हैं। भगवान श्री राम जी का, सत्यनारायण जी का व्रत करते हैं ना, तो उस दिन खाना खाते हैं क्या? कोई नहीं खाते ना, उपवास रखते हैं। और उपवास में क्या खाते हैं? कुट्टू के आटे की रोटी है, या कुछ और थोड़ा बहुत खाते होंगे, फल थोड़ा खाते हैं। तो सब त्याग देते ना। बहुत से ऐसे व्रत हैं जिन व्रतों पे लोग कुछ भी नहीं खाते और जमीन पर सोते। तो भगवान श्री हरि को प्राप्त करने के लिए लोग कितने यत्न करते हैं, और उनकी प्रिय सीता जी को भला भोग विलास कहाँ सता सकते हैं। सिय लखन जेहि विधि सुख लेहि, सोई रघुनाथ करे सोई केहि। कहें पुरातन कथा कहानी, सुने लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही कार्य करते हैं और वही कहते हैं और वही करते हैं। भगवान श्री राम जी प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं, जिसे लक्ष्मण जी और सीता जी बड़े अत्यंत सुख जानकर सुनते हैं, बड़े लगाव से सुनते हैं।
जब भी कभी ध्यान रखना, हम सब संसारिक जीव हैं। भगवान श्री राम भी यहाँ मनुष्य रूप में आए हुए हैं, और जो मनुष्य रूप में आता है उसको सुख और दुख दोनों झेलने पड़ते हैं। सुख और दुख दोनों झेलने पड़ते हैं, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। सुख भी है तो दुख भी है, संसार है, जीवन है। जीवन सुख दुख की माया है। जब दुख आ जाए उस समय एक चीज़ का ध्यान रखें, दुख कौन हरेगा? मेरा हरि हरेगा। संसार में किसी की ताकत नहीं है कोई किसी के दुख को हर दे। नानक दुखिया सब संसार, सब अपने अपने दुखों से दुखी है। ऐसे में दूसरे का दुख कौन हर सकता है? मेरा हरि। वो किसी न किसी रूप में आए, मैं कह नहीं सकता कि श्याम बनकर आए, चाहे राम बनकर आए, चाहे सुनीता बनकर आए, चाहे बिमला बनकर आए, किसी न किसी रूप में आएगा और तुम्हारे दुख को हर कर चला जाएगा। तो कौन हरेगा? हरने वाला कौन है? मेरे राम। तो मेरे राम जी की कथा, मेरे राम जी की सत्संग, मेरे राम जी का नाम दुख में कभी मत छोड़ना। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, गर रामा सुख में करे, दुख काहे का। अगर सुख में कर लें तो ऐसी बात ही नहीं है। सुख में अगर करते रहें तो दुख आता ही नहीं है। और दुख में तो खास करके ध्यान रखना, अपना दुख किसी के सामने मत रोना। जो दुनिया सुनेगी और आपकी मुंह से सामने सुनेगी तो बड़ी अच्छी लगेगी और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगी, मीठी बातें करेंगी, पीठ पीछे कहेंगी कि ये तो इसी लायक थी, है? तो किसी के सामने अपना दुख मत रोना। अपना दुखड़ा रोना तो भगवान के चरणों में, भगवान के सामने बैठ करके अपना दुखड़ा रोना। शेर नीचे खड़ा हो जाएगा, ऊपर से माता बैठ जाएगी। शेर जी आ जाओ पहले। ऐसे नहीं, इसका सहारा ले लो, उधर को मुँह कर। हाँ, और इधर जैसे मैं बताई थी वैसे बैठो। इसका सहारा ले लो। नहीं है, हाँ इसका सहारा ले लो, ऐसे बिठा दो लंबा करके, इसका सहारा ले लेंगे। और नीचे हो जाओ, और नीचे हो जाओ। हाँ कोई बात नहीं, बैठेगा नहीं, इसके सामने खड़ी हो जाएगी माता रानी। बस बिठाना मत, खड़ी हो, मुँह उधर कर लो, सेठ जी मुँह उधर कर लो। बस बोलिए देवी मैया की, माँ शेरा वाली की। आज कौन सा तीसरा नवरात्र है? किस नाम से? चंद्रघंटा माता के नाम से, है ना? चलिए, माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे हम सब। हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए माता को। हाँ, श्यामा इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। बाद में करना, पहले इधर आओ। हाँ, सबको पुष्प दे दो। सब माता रानी के चरणों में पुष्प वर्षा करेंगे। को पुष्प ले लो। ये आज लाए नहीं क्या पुष्प? आज पुष्प नहीं लाए सुनीता? चढ़ा दिए। चलो दो सबको थोड़ा थोड़ा करके। चलिए एक माता का भजन हो जाए, माता रानी का। रोज आप करोगे? राम लखन आप गा लो भजन माता का। मैया तेरे चरणों में खुशियों का
आगे आ जाओ। गर्दन ऊपर कर लो शेर जी। इधर देखो, इधर इधर देखो। अरे मालती उधर देखो, नीचे हो गए। नीचे में हो गया। इधर देखो, इधर एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। इधर देखा करो, हो गया। इधर देखो, इधर